हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम जानेंगे जो कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है उसके लिए कौन कौन से लेवल है और निफ्टी कहाँ पे एक्सपायरी कर सकता है। साथ ही साथ जो बैंक निफ्टी है उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स और वो स्टॉक्स जिनको हम कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं। क्योंकि जो निफ्टी है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, साथ साथ जो बैंक निफ्टी है वो भी काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है। तो हम चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। तो जैसे हम आज निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो आप देख सकते हो काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। अगर हम पिछले 15-20 डेज़ के आसपास देखें तो यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग हुई थी, बट उसके बाद फॉलो अप नहीं आया था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आज काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट, क्योंकि निफ्टी काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा है 15,850 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देने के, और ये काफ़ी लंबे टाइम से एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। तो अगर हम आज देखें आज की क्लोजिंग जो हुई है ऑलमोस्ट 15,882 के आसपास हुई है। तो ये फ्यूचर का चार्ट है, जो स्पॉट है उसमें हम देख सकते हैं और क्या चीज़ हुई है। तो करंटली अगर हम देखें तो जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है 15,930, तो उसके नज़दीक है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक काफ़ी लंबे टाइम से ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे आप देखो ये अप साइड एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम डाउन साइड से लगातार इस जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास रेजिस्टेंस ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो यहाँ पे जो हर बार है जो लो है जो है वो हर बार अप साइड शिफ्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे का लो ये था, फिर यहाँ पे का लो अप साइड हुआ शिफ्ट, और करंटली हम अभी ऐसे जा रहे हैं। तो चांसेस हैं कि जो निफ्टी है जो अपने ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करे, बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों को वजह बता रहा था कि काफ़ी टाइम से एक निफ्टी जो एक रेंज है जिसके अंदर फंसा हुआ था, तो इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है देन हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक पोजिशनल बाई के लिए बन जाएगा। और कल जैसे निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है तो वहाँ पे मे भी हो सकता है कि अगर ये अपसाइड मूव दे तो काफ़ी अच्छा जो एक प्रॉफिट है वो हो सकता है। तो आप लोगों को बताऊँगा मैं कौन से लेवल है जहाँ पे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम निफ्टी को एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम आवली चार्ट पे देखें इसको, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार एक स्मॉल रेंज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि निफ्टी ओपन कहाँ पे होता है, क्योंकि हम एज ए ट्रेडर हैं तो हमें हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर गैप अप होता है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर रेंज के अंदर ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले लेते हैं हम फर्स्ट केस की, अगर जब जो ये रेंज है जहाँ पर आज ओपनिंग हुई है अगर ये इसी रेंज के अंदर ओपन होता है देन हमें क्या करना चाहिए। अगर ये 15,890 से लेकर 15,820 अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, इवन इस रेंज के अंदर भी ओपन होता है 15,890 से लेकर 15,800, अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है देन हमारे पे जो चांस है वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो तो आज की जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट पिछली जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास हुई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि कल अगर ये फर्स्ट हाफ में यहाँ पे आराम से कुछ टाइम स्पेंड करे, जो बायर्स है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो, क्योंकि एक मूव तो आया है एक इम्पल्सिव मूव। इवन यहाँ पे हम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कॉन्फ्लुएंस हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है और अगर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए कल वो है 15,930, इस लेवल से ये ऑलमोस्ट 3-4 बार आप बोल सकते हो कि यहाँ से प्राइस रिटर्न हुआ है। तो 15,930 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है कल हमारे लिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है एटलीस्ट 15 मिनट अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है देन आप इसको बाय कर सकते हो। जो आप अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको जो ऑप्शन बाय करना है वो है 15,900 का। तो 15,900 का बाय करना है, क्योंकि अगर आप OTM ऑप्शन लोगे तो उसमें जो कल एक्सपायरी है तो उसमें जो थीटा डिके होगा, टाइम डिके होगा बहुत फास्ट होगा। जबकि अगर आप इन द मनी लेते हो या फिर एट द मनी लेते हो तो वहाँ पे आपको जो थीटा डिके होगा वो कम होगा। और साथ साथ जैसे अभी आजकल विक्स लो है तो यहाँ पे आपका जो थीटा डिके है वो वैसे भी बहुत कम हो रहा है आजकल। तो अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है और अगर ये 15,930 इसको अगर क्लियर करता है देन हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। और इन द एंड अगर डे क्लोजिंग जो है इसके ऊपर होती है देन आप उसको इवन पोजिशनल के लिए भी बाय कर सकते हो। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजिशन के लिए बाय किया हुआ है तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 15,800, उनका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अब हम बात करते हैं केस 2 की। अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है, यहाँ पे इनकेस अगर ये गैप अप होता है 15,930 के आसपास देन हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बनी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ पे अगर गैप अप होता है देन हमारा जो कंसर्न रहेगा कि यहाँ पे अगर कुछ टाइम स्पेंड करे और फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे देन हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है अपसाइड के लिए। बट अगर इनकेस ये गैप अप ओपन हो जाता है, जो ये रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर गैप अप हो जाता है,
फिर हमें उस टाइम पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर सपोज करो ये 15,950 के ऊपर ओपन होता है, देन जो इनिशियल चांसेस है कि मे बी जो गैप क्रिएट हो उसको फिल करने आए, बट गैप जो फिल करने की जो कंडीशन रहती है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर गैप को जो प्राइस है अगर फुलफिल करना है तो उसको 15 मिनट में, अगर वो फर्स्ट 15 मिनट अगर वो बुलिश कैंडल बना रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गैप फिल वाली कंडीशन के लिए, कि अगर फर्स्ट 15 मिनट में अगर वो बुलिश कैंडल बना रहा है और इस केस में अगर ओपन इज इक्वल टू लो है, देन बहुत कम चांसेस हैं कि वो गैप है वो फिल हो, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस के आसपास कभी ऐसा केस बनता है और गैप आता है, प्राइस जनरली रन अवे गैप को फुलफिल करता है। तो गैप्स के बारे में हम अपनी जो सीरीज़ है उसमें जानेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि अगर फर्स्ट 15 मिनट में अगर बुलिश कैंडल बनती है, अगर जैसे मान लो कि मारुकोजो कैंडल बनती है, वो सबसे बेस्ट कंडीशन रहेगी अगर ओपन इज इक्वल टू लो रहता है, देन आप उसको उसी टाइम पे बाय कर सकते हो फर्स्ट 15 मिनट के बाद। जो उसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो फर्स्ट 15 मिनट का जो लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। इनकेस अगर फर्स्ट 15 मिनट में अगर कुछ शूटिंग स्टार कैंडल बनती है या फिर कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है, देन चांसेस हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है वो उसको रिटेस्ट करने आए और देन मे बी अपसाइड बाउंस ले। तो इनकेस अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होता है, देन हमें प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनकेस अगर तीसरा केस होता है कि यहाँ पे अगर हम जो है गैप डाउन ओपन होते हैं, तो गैप डाउन ओपन होने पे जो निफ्टी है वो वीक होगा। अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं ऑलमोस्ट 15,750 के नीचे अगर हम ओपन होते हैं, 15,750 के नीचे अगर हम ओपन होते हैं गैप डाउन, उस केस में ही हम जो है जो निफ्टी है वो वीक हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे देखो डाउन साइड बहुत सारी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लेवल है, जैसे 15,750 एक सपोर्ट लेवल है, 15,600 650 ये भी एक सपोर्ट लेवल है। तो डाउन साइड अगर आपको सेलिंग के लिए देखना है, तो अगर डाउन साइड भी ओपन होता है यहाँ कहीं तक, फिर भी आप जो चांसेस हैं कि आप बाइंग के लिए ही देखो, क्योंकि डाउन साइड अभी आना थोड़ा मुश्किल, जो फॉर्मेशन है वो बन नहीं रही है डाउन साइड के लिए। क्योंकि डाउन साइड के लिए अगर आपको देखना है तो जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट 15,550 के आसपास है। 15,550 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक सेलिंग के लिए सिनेरियो देखना मतलब वायबल नहीं है, वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर आपको सेलिंग के लिए देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे टॉप के आसपास अगर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो यहाँ पे मे बी ट्रेड रिस्क की जरूर है, बट यहाँ पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो फेवरेबल हो सकता है। तो इस केस में आप अपसाइड के लिए अगर यहाँ कहीं शूटिंग स्टार बनती है या फिर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, देन आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग हुई है। अगर हम इसको डेली चार्ट पर यहाँ पर देखें तो काफ़ी स्ट्रांग क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, जैसे 36,000 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर इसने कभी भी क्लोजिंग नहीं दी है वीकली बेसिस पे। तो ये आने वाली इस वीक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या अगर ये 36,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन आप इसको पोजीशन के लिए बाय कर सकते हो। तो अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें, अगर हम यहाँ पे इसको जो है आवर्ली चार्ट पे देखें बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ मैं कि अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो, जब भी कभी एक ब्रेकआउट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइस किसी भी जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होता है उसको ब्रेकआउट करने से पहले उसको एटलीस्ट अगर वो जितने ज़्यादा बार टेस्ट करें उतना ही ज़्यादा जो ब्रेकआउट होता है उसके सक्सेसफुल होने के चांस रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बैंक निफ्टी इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया, सेकंड टाइम यहाँ पे किया, थर्ड टाइम यहाँ पे किया और ये फोर्थ टाइम हिट करने जा रहा है। तो जब भी प्राइस फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम जितने टाइम के बाद अगर वो हिट कर रहा है, चांसेस उस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के उतने ही ज़्यादा रह जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि हर बार जो प्राइस रिट्रेसमेंट, अगर आप देखो फर्स्ट टाइम जब टच किया था उसके बाद प्राइस कहाँ तक रिट्रेस हुआ, सेकंड टाइम जब टच किया था उसके बाद प्राइस कहाँ तक रिट्रेस हुआ, थर्ड टाइम टच करने जा रहा है तो उसके बाद कहाँ पर रिट्रेस हुआ, और ये फोर्थ टाइम रिट्रेस करने जा रहा है। इसका मतलब हर एक लो पे जो बायर्स हैं वो एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा, हर एक पॉइंट पे जो बायर्स हैं वो एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, वो प्राइस को ज़्यादा नीचे नहीं आने दे रहे। तो कल बैंक निफ्टी के पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट या फिर काफ़ी अच्छा चांस है कि वो जो ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेकआउट करे। इवन अगर आप देखो तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी अगर आप देखो तो उसमें आप लोगों को बताया था कि ट्रेंड लाइन है जो लॉन्ग टर्म वो भी आ रही है उसके काफ़ी नज़दीक है। वहीं जो बैंक निफ्टी है इसने काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट भी कर रहा है प्राइस, साथ ही साथ इसमें ब्रेकआउट आने के चांस ज़्यादा है। तो कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन करता है।
सेम केस जैसे निफ्टी में हमने एनालिसिस करा, सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे इस रेंज के अंदर ओपन होता है 35,600 से लेकर 35,900, अगर इस लेवल के अंदर ओपन होता है और जो हम कल का हाई है अगर इसको निकालते हैं तो हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट यहाँ तक, जो ये आता है ऑलमोस्ट 35,950 के आसपास। तो 35,950 के आसपास आप एक फास्ट मूव ले सकते हो, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होना चाहिए। इन केस अगर ये मोमेंटम में रहता है और ये 36,000 के ऊपर क्लोज करता है, इंपॉर्टेंट है 36,000 के ऊपर क्लोज करना, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे टच करके कई बार आ जाता है नीचे, जैसे आज भी बहुत बार हुआ था कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स थे उनको टच करके बार बार नीचे आ रहा था। बट इंपॉर्टेंट है कि 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, देन आप उसको ट्रेड कर सकते हो। वैसे ही कल एक्सपायरी है और चांसेस है कि अगर इसके ऊपर क्लोज करता है देन आपका जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है, क्योंकि वन वे डायरेक्शनल ट्रेड एक्सपायरी पे वैसे मिलते तो कम है, बट जब मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोमेंटम के साथ रहते हैं। तो जैसे कि काफ़ी लंबे टाइम से ये रिटेस्ट कर रहा है इस जोन को, अगर ये कल क्लोजिंग देता है, इवन दो अगर ये कल 12:30 के बाद क्लोजिंग देता है देन हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर इन केस ये गैप डाउन, अगर ये गैप अप ओपन होता है 36,000 के ऊपर, देन हमें प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर हायर हाइज बन रहा है तो हम जो फर्स्ट लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे प्राइस एक्शन गैप अप होता है तो उस टाइम पे कैसे करना चाहिए। सपोज प्राइस यहाँ कहीं था, उसके बाद गैप अप हुआ यहाँ पे, तो इनिशियली आप प्राइस एक्शन बनने दो, जैसे फर्स्ट हाई बना या फिर जो भी बना पैटर्न, उसके बाद जैसे ये आया तो यहाँ तक अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये बुलिश बना है या बेयरिश बना है। अगर ये यहाँ पे क्रॉस करता है देन हम लेंगे सेल का ट्रेड, और जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ये होना चाहिए। इन केस अगर ये ऐसे जाने के बाद यहाँ कहीं रुकता है और फिर क्रॉस करता है देन हम लेंगे बाई का ट्रेड, और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे और एंट्री होगी यहाँ पे। तो जनरली जब भी कभी गैप अप गैप डाउन हो तो उस केस में आपको ये देखना है कि अगर नीचे आ रहा है प्राइस तो आपका जो हाई होगा वो एसएल होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो गैप अप गैप डाउन के केसेस में हम ऐसा देखेंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे, और अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है और एक क्लोज देता है, अगर अपसाइड निकलता है देन हम बाई के ट्रेड लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है 15,900 जैसे 400 यहाँ कहीं इसके नीचे गैप डाउन होता है देन ये वोलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है काफ़ी ज़्यादा। फिर उस पर हमें सेम प्राइस एक्शन का देखना पड़ेगा, और मे बी उस टाइम पे बेटर है कि आप केवल बाइंग की साइड देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक गैप है, फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, फिर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर गैप डाउन होता है तो इन केस में उसमें भी हमको जो है बाइंग के लिए देखना है, और अगर आप सेलिंग के लिए देखना चाह रहे हो तो ऑलमोस्ट जब तक 34,500 के नीचे क्लोज नहीं करता तब तक सेलिंग के लिए देखना, मतलब उसमें रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं है, ना ही वो उतना जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम उन स्टॉक्स की बात करें अब जो जिनको हम कल इंट्राडे में देख सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें जैसे कोलगेट है, तो इसको जैसे हम डेली चार्ट पे देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से ही यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसा कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है, सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रीवियसली एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था उसको उसने ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट किया दोबारा। अभी ये जो है आप देख सकते हो ये फॉर्मेशन बना रहा है अपसाइड के लिए। तो कल अगर ये 1742 के ऊपर निकलता है देन हम इसे बाई कर सकते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 10 to 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट इसमें अगर आप देखो तो 1775 के आसपास, या फिर 1:2 का जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है उस चीज़ को आप मेंटेन कर सकते हो। जनरली ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे आपको 1:2 से अच्छा ब्रेक जो है रिवॉर्ड मिल जाता है। तो आप बेटर है कि आप ट्रेलिंग करो। जैसे मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि ट्रेलिंग करना ज़्यादा अच्छा है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जैसे इंडसइंड बैंक, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट किया, और उसके बाद से आप यहाँ पे देखो तो ये स्मॉल रेंज के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि बैंक निफ्टी कर रहा था, और आज इसने जो क्लोजिंग है उसके ऊपर दी है। कल अगर ये इसके ऊपर स्टार्ट करता है ट्रेड करना देन हम एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे टारगेट्स रहने चाहिए वो रहने चाहिए, अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमारे टारगेट्स रहने चाहिए वो होगा ये ऑलमोस्ट 1075 के आसपास एक जो है रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वहाँ पे तक हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर ये 1050 के ऊपर क्लोज करता है देन हम इसको बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1040, केवल 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है।
और क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग है ये। नेक्स्ट अगर हम स्टॉक की बात करें तो जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। इवन जो टाटा स्टील था वो भी काफ़ी अच्छे मतलब जो बुलिश मूव में था, सेल भी काफ़ी अच्छे बुलिश मूव में था। तो अगर हम यहाँ पर देखें वेदांता का, तो इसने जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद प्राइस ने लोअर हाइज बनाने स्टार्ट करें हल्के हल्के, एंड यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया और करंटली ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऑलमोस्ट 3 दिन से है। तो कल अगर ये इस लेवल को निकालता है जो है कि जो ऑलमोस्ट 275 के आसपास है, तो एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो आप उस चीज़ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 280 के आसपास रहेगा, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 2 से 3 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। इससे बड़े का स्टॉप लॉस ज़्यादा देना नहीं चाहिए। जनरली स्टॉप लॉस का आप देखोगे कि जब भी आप स्टॉप लॉस रख रहे हो तो केवल 1% होना चाहिए जिस भी प्राइस पे आप बाय कर रहे हो। 1% से लेके 1.5%, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस इंट्राडे में कभी देना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर हम स्टॉक की बात करें, जैसे मेटल सेक्टर से ही जैसे हम देख सकते हैं नेशनल एल्यूमिनियम, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था, उसका ब्रेकआउट हुआ, 2 दिन काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे मार्केट जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में जितना ज़्यादा टाइम प्राइस स्पेंड करता है रेजिस्टेंस के आसपास, ब्रेकआउट उतना ही अच्छा होता है। जैसे आज आप देखो तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास इसने मूव दिया है। तो अभी ये मोमेंटम में है, कल अगर ये आज के हाई के ऊपर मूव करता है देन इसमें हम जो अपसाइड लेवल है, अगर ये 87.5 इसके ऊपर अगर मूव करता है देन हमारा जो टारगेट रहेगा वो 90 के आसपास रहेगा, और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ के आसपास रहेगा। तो इसको आप ट्रेड कर सकते हो। इवन इसको हमने कल भी मेंशन किया था अपने जो सीरीज़ हमारी जो कल के जो उसमें था, कल भी हमने इसका एनालिसिस किया था। आज के लिए हमने देखा तो इसमें काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट आया ऑलमोस्ट 6% के आसपास, जो कि इंट्राडे में काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे सेल, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें भी जो सेम फॉर्मेशन एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है जो कल में भी मिले। तो कल अगर ये 135 के ऊपर क्लोज करता है देन हमें 140 के लेवल्स मिल सकते हैं, और जो उसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट 133 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसको भी आप कल देख सकते हो इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है जैसे आरबीएल बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखो तो जैसे एचडीएफसी बैंक उसने ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखो इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक, ये दोनों भी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे दिख रहे हैं। अगर हम आरबीएल बैंक को थोड़ा बिगर प्रोस्पेक्टिव के साथ देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसको उसने काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस लेता था। यहाँ पे एक टाइम लिया रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम, तो आज इसने ब्रेकआउट दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अगर आप ब्रेकआउट के साथ देखो वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है। तो कल अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है जो कि है अराउंड 225, तो अगर इसको ये क्रॉस करता है देन हम इसको ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है ऑलमोस्ट 230, तो 230 तक ये जा सकता है। तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें होगा 222। 2 रुपये 3 रुपये से ज़्यादा स्टॉप लॉस देना ज़्यादा वायबल नहीं है इसमें। तो दोस्तों ये थे वो स्टॉक्स जिनको हम कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारा प्लान है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। एंड वीडियो को देखने थैंक यू। एंड आप जो अपने सजेशंस हैं उनको कमेंट में बताएं ताकि हम जो अपनी वीडियोस हैं उनको और अच्छी इंप्रूव कर पाएँ और ज़्यादा अच्छा जो नॉलेज है वो चीज़ शेयर कर पाएँ। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।